गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वर्ब की जो चैप्टर चल रही है उनमें से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में पढ़े और आगे की कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग V4 बनाने के लिए सीखेंगे और साथ ही साथ में आज V5 बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ दूर तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाया था क्लास में, इसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर के जो बचा हुआ था उसमें और कुछ आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट को पीछे हमें कमेंट में कीजिए और उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ में अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। चलिए बताइए, आप लोग को दिख रहा है ना वर्ब की? आप लोग का कमेंट में भी देखते चलूं और आगे की ओर चलूंगा। तो मैंने बताया जो करेंगे हम लोग चैप्टर करेंगे वो वर्ब का बारे में करेंगे, VERB वर्ब, है ना। इसके बाद में वर्ब में हम लोग जो चलेंगे आगे की ओर, तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग जो देखेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी V1 में ING को जोड़ करके कैसे V4 बनाया जाता है, ठीक है ना। कैसे V4 बनाया जाता है, कहने का अर्थ यह है कि V4 जो है सो V4 में वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसमें ING जोड़ करके V4 बनाया जाता है। और जो सिंबॉलिक ये दिखाता है कि यह स्थिति का कंडीशन कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए, है ना। चलिए आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो हमें बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए बताइए। दिख रहा है सर, क्लीन कीजिए। मनोज सिंह जी बोल रहे हैं और क्लीन कीजिए। हाँ दिखाई दे रही है सर। अमित मंडल जी बोल रहे हैं, विनीता लकड़ा जी बोल रहे हैं जी। चलिए दिखाई दे रहा है ना। अब इसी पे चलते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि वर्ब का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर किसी भी चीज का कंटिन्यूअस होने के बारे में स्थिति बताता हो, या तो किसी भी एक्शन कार्य का जो स्टेटस है उसको कंटिन्यू की स्थिति को होना का दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कोई भी काम अभी चल रहा हो, रनिंग पीरियड में हो, तो उस स्थिति में हम लोग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, V4 का प्रयोग करते हैं और उसी को V1 प्लस ING कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलेंगे आगे और चलेंगे इसका कॉन्सेप्ट की ओर, और कॉन्सेप्ट की ओर जाने के बाद में हम लोग 2 3 4 कॉन्सेप्ट है इसका लिख लीजिए और समझ लीजिए
इसके बाद में हम लोग अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, है ना, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी भी वर्ब में, याद रखिएगा, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो, क्या हो, ई हो, ठीक है ना। यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में केवल ई हो, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, V4 बनाने के लिए ई को हटा देंगे और ई को हटाने के बाद ING का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, सपोज दैट मान लीजिए DRIVE, ठीक है ना। देखिए इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, ई आया ना, और उसके पहले जो है कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। नमस्ते सर जी बोल रहे हैं, चलिए नमस्ते है। अपर्णा वर्मा जी नमस्ते, नेहा लवली जी ड्राइविंग बोल रहे हैं, अर्जुन बैठा जी बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, अब तो दिख जाना चाहिए, नहीं दिख रहा है। चलिए मैं कलर को चेंज करूं थोड़ा, अब बोलिए दिख रहा है, देखिए बताइए जल्दी से, अब तो दिखना चाहिए ना। चलिए मैंने कलर को चेंज कर दिया जी। लीना प्रमोद जी बोल रहे हैं ड्राइविंग होगा, भारती जी बोल रहे हैं ड्राइविंग होगा, मनीष कुमार जी ड्राइविंग होगा, अनिशा जी, चलिए रुक्मणी देवी जी बोल रहे हैं ड्राइविंग होगा, ठीक है ना। इसके बाद में हाँ, तो समझिए मैंने बताया कि यदि किसी भी वर्ब, तो ए वर्ब है, ड्राइव का मकसद क्या होता है, चलाना होता है, ठीक है ना। एक चीज और मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, इसके साथ में देख लीजिए ड्राइव का मकसद भी चलाना होता है और दूसरी जो है RID होता है, ठीक है ना, RID होता है, जो दोनों सिनोनिम्स है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, क्या है, देखिएगा मैं बता रहा हूं, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मकसद आप लोग क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए हमें। देखिए क्योंकि अब जो है ना, हम लोगों को धीरे धीरे लेवल को ऊंचे करते जाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग को लो लेवल में ही चलना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग धीरे धीरे करके ऊंचे की ओर जाएंगे, हाई लेवल की ओर जाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह रह गई कि एक कॉन्सेप्ट के साथ में जितनी भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर साथ में करते चलेंगे। तो मैंने बोला कि ड्राइव मिस भी होता है चलाना, राइड मिस भी होता है चलाना, ठीक है, लेकिन ये दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। आखिर वो अंतर क्या है, ये तो मैं समझ गया कि ये दोनों जो है ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स को कहने का मकसद हुआ, सिनोनिम्स को कहने का अर्थ हुआ कि दोनों जो है, दोनों कॉमन वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखिए मैं किसी भी वर्ड को कैसे हिंदी समझूं, यदि सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा है, सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स का मीनिंग कैसे समझे, तो देखिएगा साइनो जो है, ये साइनो यहां से लेकर के आप यहां तक ले लीजिए, ठीक है ना। साइनो का मकसद होता है सिमिलर, क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर समझ रहे ना। सिमिलर का अर्थ होता है कॉमन, सिमिलर का अर्थ क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन का मकसद होता है जो एक समान हो, क्या हो, एक समान हो। और आगे आ गया निम्स, निम्स का जो हिंदी मीनिंग होता है, उसका मिलते जुलते उसका जो मीनिंग बताता है वो कहीं ना कहीं नाम से होगा, क्या से होगा, नाम से होगा। तो मैंने आप लोगों को दो रूट वर्ड भी सिखा दिया, ठीक है ना।
दो रूट वर्ड क्या सिखाया, यदि आप किसी भी वर्ड में साइनोर नजर आता है तो आप समझ जाइए कि उस वर्ड का मीनिंग मिलता जुलता कहीं ना कहीं सिमिलर से होगा किसी भी चीज का, है ना। और निम्स NYMS, है ना, नेम्स का मीनिंग जो होता है वो नेम होता है। जैसे इसी का यदि हम ऑपोजिट में चलेंगे जिसको हम लोग एंटो कहते हैं, अर्थात एंटोनिम्स, समझिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है ना। तो देखिए एंटो का जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ कहीं ना कहीं एक दूसरा से क्या होता है, ओपोजिट होता है। तो एंटो का मीनिंग हो जाता है ओपोजिट, क्या हो जाता है, ओपोजिट, ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक। और देखिए यहां पर आ गया निमस, क्या आया, निमस। और मैंने बताया था कि निमस मींस नेम, तो यहां पर भी निमस मींस क्या हो जाएगा, नेम्स, यानी उल्टे वाले नाम, है ना, एक दूसरा के कॉन्ट्रावर्सी हो जाएगा। तो साइनोनिम्स मींस पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स मींस उसी का जस्ट विपरीत शब्द हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों साइनोनिम्स है, ये दोनों क्या है, साइनोनिम्स है, ठीक है ना, साइनोनिम्स है। तो हम लोग इसका उजिज को क्या करेंगे, आप लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि ड्राइविंग का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और राइडिंग का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और हम लोग गलती कर बैठते हैं। लेकिन वही गलतियां अक्सर क्या हो जाता है, जो एग्जाम में जो आती है क्वेश्चन, वो दोनों में से दोनों वर्ग को दे दिया, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मैं यदि एग्जाम्पल के रूप में लूं और एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं थोड़ा सा भीग जा रहा हूं, हल्का सा, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइएगा नहीं, फिर हम बैक आएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को कई क्वेश्चन दे दिया, आई ऑलवेज माई बाइक। अब यहां पर आप लोग को दिया है ऑप्शन DRIV ड्राइव और अगला दिया है RID राइड। तो बताइए ये दोनों में से आप किसको वहां पर फिलअप करेंगे, चलिए बताइए, जस्ट आई एम सीइंग योर कमेंट, क्या आप लिखिएगा, चलिए बताइए जल्दी से। राइड होगा, अर्जुन बैठा जी बोल रहे राइड होगा, चलिए बताइए। चलिए और लोग बताइए क्या होगा। स्वाति भारती जी बोल रहे ड्राइव होगा, कैसे होगा ड्राइव, थोड़ा देखिए, ड्राइव बोल रहे हैं। खुर्शीद अंसारी जी ड्राइव बोल रहे हैं, मेरी कुमारी जी राइड बोल रहे हैं, हीरामुनी तिर्की जी बोल रहे हैं राइड होगा, है ना। चलिए कमेंट बहुत स्पीड से जा रहा है। इसके बाद में अंसारी अहमद जी बोल रहे हैं ड्राइव होगा, पम्मी जी बोल रहे हैं ड्राइव होगा, बहुत सारे लोग, लक्ष्मी कुमारी जी ड्राइव बोल रहे हैं, सनी कुमार जी राइड बोल रहे हैं, देखिए नेहा भारती जी राइड बोल रहे हैं, फिर वहीं पर देखिए कृष्णा जी राइट बोल रहे हैं, गीता कुमारी जी राइट बोल रहे हैं, वंदना मिश्रा जी ड्राइव बोल रहे हैं, अतुल जी ड्राइव बोल रहे हैं जी। बिल्कुल आप लोग को कंफ्यूज हो जाइएगा कि दोनों में से किसका प्रयोग करें, दोनों का मीनिंग तो होता है चलाना। आई ऑलवेज क्या, ड्राइव या राइड, माई बाइक, क्या होगा, बाइक। तो एक चीज आती है आप लोग याद रखिए, जहां पर आप लोग को टू व्हील की बात किया जाए, टू व्हील्स की बात किया जाए, क्या किया जाए, टू व्हील्स की बात किया जाए, है ना, टू व्हील्स की बात किया जाए, दो पहिया वाहन की बात किया जाए, तो उस स्थिति में आप लोग राइड का प्रयोग करना है, क्या करना है, राइड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। लेकिन वही दो से अधिक कहीं हम अधिक में जाते हैं, जैसे सपोज दैट यदि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं तो वहां पर जो है कार को आप राइड नहीं बोल सकते हैं, कार को क्या बोलना है, ड्राइव बोलना है। तो आई ऑलवेज क्या हो जाएगा, राइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइड हो जाएगा। यदि उसी तरह से जैसे मैं एग्जांपल के रूप में यदि मैं एग्जांपल लूं ड्राइव का, तो ड्राइव का ले सकता हूं, जैसे
माई सन likes to drive, my son likes to drive his car, ठीक है ना। my son likes to drive his car, ठीक है। वहां पर हम लोग राइड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ड्राइव का करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कार जो है उसमें फोर व्हील आ जाता है। तो इस स्थिति को आप लोगों को समझना पड़ेगा और इसका मीनिंग को समझना पड़ेगा। ये सब वर्ड जो है वो वर्ड लगता है कि दोनों का मीनिंग कहीं भी प्रयोग कर देंगे चलेगा, वैसा नहीं है। इंग्लिश में यदि कहीं दो वर्ड बना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका मीनिंग कहीं ना कुछ अंतर है, वो चीज समझना पड़ेगा। उसमें क्या करता है, वो आपका ये चीज चेक नहीं करेगा कि आप V1 या V2 के लिए उसके बारे में तैयार रिपेयर हैं या नहीं। वहां पर आप लोगों को दे देगा, जैसे ड्राइव का दे दिया, सपोज मान लीजिए बिफोर फॉर्म, और राइट का बिफोर फॉर्म दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा उसके जगह पर, कंफ्यूज वाली बात है, समझ लेना। सर आई ऑलवेज माई, राकेश कुमार जी कमेंट आगे बढ़ रहा है, अमित मिश्रा जी गुड इवनिंग सर। चलिए ड्राइव होगा, चलिए यहां तक समझ गए। तो अब हम लोग उसको आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर देखेंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा। तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि लास्ट में यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में यदि ई हो तो ई को हटा देंगे। तो चलिए मैंने लिखा DRIV, अब ई को लिखना है क्या, आप ही लिख रहे हैं, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, ई को मत लिखिए। क्या होगा, ING होगा, ड्राइविंग होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ड्राइविंग होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि भी के बाद में ए यदि आप DRIV और लास्ट में ई है और केवल आकर के ING जोड़ दीजिएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और बिल्कुल सही ए होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला लास्ट में ई जो है वो ई को हटा देना है, यहां से इसको डिलीट मार देना है। क्या करना है, इसको डिलीट मार देना है। तो मैंने यहां पर उसी तरह से किया, DRIVING ड्राइविंग, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं अगला, RIDE, चलिए इसका बना करके दिखाइए जल्दी से, क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, मीना कुमारी जी ड्राइविंग बोल रहे हैं, कंचन कुमारी जी ड्राइविंग बोल रहे हैं, मधु कुमारी जी ड्राइविंग बोल रहे हैं। चलिए राइड का बताइए, राइडिंग बोल रहे हैं, किरण कुमारी जी राइडिंग बोल रहे हैं, खुर्शीद अंसारी जी राइडिंग बोल रहे हैं, अमित मंडल जी राइडिंग बोल रहे हैं। चलिए समझ में आ गई ना। तो ई को क्या करना है, हटा देना है और सेम इसी प्रोसेस से RIDING राइडिंग कर देना है, ठीक है ना। अगला आगे और चलेंगे हम लोग इसी तरह से, और एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगला वर्ब मैं लेने जा रहा हूं, सपोज दैट, मान लीजिए चलिए बताइए क्या होगा इसका, चलिए बताइए। CHARACTERISE, करेक्टराइज, करेक्टराइज। नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर, प्रकाश जी देखिए नेट को दिख नहीं रहा है, नेहा लवली जी नहीं दिख रहा है, जूम करें, जूम कर दें। चलिए मैं लिख दे रहा हूं इसको बड़ा करके, CHARACTERISE,
A-T-E-R-I-S-E, कैरेक्टराइज, बिग राइट। चलिए चलिए क्या होगा उसका बताइए, क्या होगा बताइए जल्दी से। ये आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में इसको लिखिएगा। चलिए बताइए क्या होगा। नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर। प्रकाश जी अपना नेट को देख लीजिए एक बार, नेट को बंद कीजिए और फिर से चालू कीजिए। डबल ING बोल रहे हैं वंदना मिश्रा जी, गलत होगा। चलिए वेरी नाइस, चलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए स्पेलिंग में गलत लिखे हैं आप लोग। MD इन्यात अंसारी जी, स्पेलिंग को सुधारिए। कैरेक्टराइजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ISE था, ई को खत्म कर देंगे और ING लगा देंगे। आया समझ में, कैरेक्टराइजिंग हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला कुछ हम लोग इसी से मिलता जुलता कुछ दूसरे चीज लेते हैं। सपोज दैट दूसरा चीज में ले लूं ACHIEVE, क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से। अचीव, अगला बताइए RECEIVE, रिसीव। चलिए बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। रिसीविंग बोल रहे हैं, रिसीविंग बोल रहे हैं। चलिए खुर्शीद जी बोल रहे हैं, पूनम कुमारी जी रिसीविंग बोल रहे हैं, लीना जी रिसीविंग बोल रहे हैं, अंजू कुमारी जी रिसीविंग बोल रहे हैं। चलिए इसके दोनों बीच में देने के बीच में एक लॉजिक है, वो लॉजिक को समझे आप लोग। क्या लॉजिक है, मैं हर चीज में कुछ ना कुछ आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग कुछ एडवांस सीखिए, एक के साथ में एक चीज बोनस सीखिए, है ना, एक के साथ में एक चीज सीखिए और वैसे कॉन्सेप्ट सीखिए जो आपको इंग्लिश में इंप्रूव करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। चाहे आप स्पोकन की बात करें, चाहे आप राइटिंग स्किल की बात करें, आपको दोनों चीज क्लियर करवाएंगे हम, दोनों चीज क्लियर करवाएंगे। देयर इज नो एनी डाउट, यू डोंट नीड टू वरी, है ना। देखिए मैंने लिखा अचीव, आप लोगों ने अचीव और रिसीव का तो दोनों का तकलीफ फोर बनाया आराम से, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी चीव आ जाता है, अचीव और आ जाता है रिसीव, तो एक चीज अंतर पड़ जाता है कि सर IE का जो प्रयोग है वह कब होता है और EI का प्रयोग कब होता है, बताइए। होता है कि नहीं होता है, अक्सर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम समझने में, बताइए। कोई भी स्पेलिंग लिखे, जैसे अचीव लिखे तो हमें क्या पता, ACHEI लिख देंगे, या नहीं तो रिसीव के जगह पर हो सकता है RECEI लिखे, वहां पर हो सकता है RECIE लिख दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो क्या रीजन है, बताइए। जानते हैं आप लोग क्या अंतर है, सो बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए।
यदि किसी को पता है तो बताइए। मंजूषा जी बताइए, ऋषभराज जी बोल रहे हैं। अचीविंग होगा, आई नो ऑल दिस, बट टेल मी व्हाट इज द रीजन दैट टू बी आई ई एंड ई आई, बट इन विच एस? नो सर, सर बता दीजिए, ऋषभराज जी बोल रहे हैं। बता तो देंगे ही। मधु कुमारी जी बताइए। सी एच और सी के कारण, सी एच और सी के कारण। बोल तो सही रहे हैं, नेहा लवली जी सही बोल रहे हैं। चलिए अमित मंडल जी नो सर बोल रहे हैं। नेहा लवली जी बोल रहे हैं सर ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रही है नेहा लवली जी, मैं आपका बात से सहमत हूं। च और स प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। आर्या जी आप प्रोनाउंसिएशन में चला गए। चलिए नो सर, नो सर। प्रभा देवी जी नो सर बोल रहे हैं। श्वेता भारती जी नो सर बोल रहे हैं। चलिए बताइए। किरण कुमारी जी वही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बोले आप। क्या सही बोले? यदि कभी भी आप लावर उसका वर्ड देखिएगा कि सी एच है या तो फिर केवल सी है। यदि दोनों चीज के बारे में पूरी तरीके से आप किसी भी वर्ड में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ड्यूरिंग राइटिंग दिस वर्ड, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे कि आने वाला आई ई होगा या ई आई होगा। समझ रहे मेरी बात? मैंने बोला यदि किसी भी वर्ड में आई ई आता है या नहीं तो ई आई आता है, तो क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा जरूर। तो मैंने बताया यदि सी एच और सी यही दोनों का तो मामला है। क्या मामला है? सी एच के साथ में क्या लगेगा? सी एच के बाद में जो आने वाला है वो क्या लगेगा? आई ई लगेगा, ठीक है ना। और सी रहेगा तो क्या लगेगा? बताइए जल्दी से। ई आई लगेगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है आर ई सी ई आई, तो यहां पर देखिए ई आई, यहां पर देखिए ई आई, तो यहां केवल क्या आया है? सी आया है। और यदि वही सी एच आ जाएगा तो क्या लग जाएगा? आई ई लग जाएगा, आई ई लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। चलिए कंचन कुमारी जी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? राजेंद्र जी बोल रहे आई, समझ में आया? चंदन जी बताइए। पम्मी कश्यप जी आया बोल रहे हैं। नेहा जी यस सर। अमला अंसारी जी नो। यस सर। कंचन जी यस सर बोल रहे हैं। सोनी कुमार जी बोल रहे हैं नो सर। अबूज महतो जी बोल रहे हैं यस सर। अंजू कुमारी जी जी सर। नो डाउट, नो डाउट। एचीव का हिंदी क्या होगा? अरे एचीव का हिंदी क्या होगा? एचीव और रिसीव क्या होगा? एचीव मींस भी होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, ठीक है ना, प्राप्त करना, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बातें? प्राप्त करना, ठीक है। चलिए रिसीव का भी प्राप्त करना, ठीक है। चलिए इस तरह के वर्ड यदि आप लोगों को कहीं नजर में आ जाए तो उसका बिफोर बनाने में दिक्कत हो गया क्या? बताइए बताइए। इस तरह का वर्ड यदि आप लोग कहीं देख ले जिसका लास्ट में ई हो, तो आप लोग क्या करेंगे? यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई हो तो आई एन जी बनाने के लिए क्या करेंगे? इट फर्स्ट टू रिमूव किसको? ई एंड इट वी need to add what? We need to add
ing to make before of any verbs, चलिए कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए हमें। ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मंजूषा जी, अंजू कुमारी जी ई बोल रहे हैं, पूनम कुमारी जी कोई डाउट है तो बताइए हमें, श्वेता जी कोई डाउट है बताइए, चलिए बताइए डाउट, समझ में आ गई। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलूं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि जनरली जो वर्ड होते हैं, जनरली वर्ड्स यानी सामान्यतः वर्ड्स जो होते हैं, सामान्यतः जो वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ई ना हो, क्या ना हो, ई ना हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ए एस के आस, इसका क्या होगा, ए एस के आस क्या होगा बताइए, ए एस के, इसका क्या होगा बिफोर, चलिए बोल रहे हैं आस्किंग होगा, बिल्कुल सही। इसके लास्ट में कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ दिए, आस्किंग हो गया। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का बताइए क्या होगा। चलिए सनी कुमार जी बोल रहे हैं आस्किंग होगा, अंजू कुमारी जी आस्किंग होगा, दिव्या एका जी आस्किंग होगा, सुभाष रवानी जी बोल रहे हैं पूछना, आस्किंग में पूछना होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए राजेंद्र नाथ जी आस्किंग होगा, रुक्मणी देवी जी आस्किंग होगा, लीना मुर्मू जी आस्किंग होगा, गीता कुमारी जी आस्किंग होगा। चलिए बहुत ही स्पीड से आप लोग का कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए नेहा लवली जी बोल रहे हैं ब्रिंगिंग होगा, चलिए बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या उसके लास्ट में कुछ है क्या, नहीं है, कुछ लास्ट में है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम उसी तरह से यहां पर ब्रिंगिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रिंगिंग, BRING, ठीक है ना, ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए, चलिए बताइए किसी को दिक्कत है तो। अंजू कुमारी जी ब्रिंगिंग का स्पेलिंग गलत है, लास्ट में क्यों नहीं होगा। मीना कुमारी जी ड्रिंगिंग बोल रहे हैं, गलत है, डी नहीं बी होता है, स्पेलिंग को देखिए, ब्रिंग में सुलाना होता है, मनोज सिंह जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ब्रिंग में सुलाना होगा। चलिए अगला वर्ड मैं दे रहा हूं, वॉक, WALK, वॉक, इसका क्या होगा बिफोर बताइए हमको, वॉक, वॉक नहीं पढ़ेंगे इसको, वॉक, क्या पढ़ेंगे, वॉक, है ना, क्या होगा बताइए, चलिए कमेंट आने के लिए चालू हो गया है। राज आर्या जी वॉकिंग बोल रहे हैं, देवनाथ माथुर जी वॉकिंग बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। विष्णु कुमार जी वॉकिंग बोल रहे हैं, चलिए ममता जी वॉकिंग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए पम्मी जी वॉकिंग बोल रहे हैं, ललिता जी वॉकिंग बोल रहे हैं, रामचंद्र जी वॉकिंग बोल रहे हैं, कंचन कुमारी जी वॉकिंग बोल रहे हैं, संतोष वॉकिंग बोल रहे हैं, मीना कुमारी जी वॉकिंग बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग WALK लिखेंगे, कुछ है क्या देखने का सेंस, नहीं है, ING लगाएंगे, वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। और एग्जांपल दूं? और एग्जांपल चाहिए? समझ में आ गया ना? मैंने बोला WALK वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना, ठीक है ना? तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट में ING लगा देंगे, हो जाएगा वॉकिंग। क्या हो जाएगा? वॉकिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फले ले लीजिए, PLAY, फले, PLAY क्या होगा? बताइए प्ले का क्या होगा? क्या होगा बताइए जल्दी से, प्ले का क्या होगा? प्लेइंग होगा। वेरी नाइस। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए वेरी नाइस। आप लोग जब बना करके देते हैं ना, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है जो कहा नहीं जा सकता है। उम्मीद हम लोगों को लगता है कि हाँ, वास्तविकता बात यह है कि स्टूडेंट समझ गया। यदि नहीं समझता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती और वो जरूर पूछते। और मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग पूछिए ना, कमेंट कीजिए ना, क्या समझ में नहीं आया, कहां दिक्कत रह गया इंग्लिश में, कौन सा वर्ड में दिक्कत है आपको बिफोर बनाने में, वर्ब की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, अप्लाइए ना उसको और डालिए उसको कमेंट बॉक्स में और पूछिए, बताएंगे उसको लोग और हम लोग अच्छे तरीके से उस पर डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, है ना? तभी तो कोई भी चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना? चलिए तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप दैट मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलूं। यदि आप लोग का समझ में आ गया होगा तो अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, कि और एग्जांपल चाहिए? आप इसी तरह से दूसरे साइड में लिख सकते हैं TRY ट्रैक, अगला लिख सकते हैं CRY क्रैक, है ना? TRY ट्रैक, ट्राई मींस क्या होता है? किसी भी चीज में कोशिश करना। क्रैक, क्राई मींस चिल्लाना, क्राई मींस चिल्लाना, समझ रहे ना? जो चिल्लाता है, बच्चा लोग जैसे चिल्ला रहा है तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं चिल्लाना का। अगला आप ले लीजिए ईट, EAT, है ना? ईट हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात है? क्या मैंने बोला? ईट, इट मींस खाना, इट मींस खाना। अगला ले लीजिए, आप लोग को एक चीज और मैं दे रहा हूं, चलिए बताइएगा थोड़ा सा। गिव का बताइए तो सबसे पहले क्या होगा? गिव का बताइए। चलिए छोड़िए, ट्राई कराया, ईट को छोड़िए और गिव का बताइए क्या होगा? गिव का क्या होगा बताइए जल्दी से। गिव का क्या होगा? फर्स्ट कमेंट देखता हूं किसका आता है। चलिए गिव का GIV, गिव। चलिए वेरी नाइस। ऋषभ राज जी का आ गया, गिविंग होगा, GIVING। चलिए आने के लिए चालू हो गया। ममता जी का गिविंग होगा, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, बोल रहे हैं गिविंग होगा। किरण कुमारी जी बोल रहे हैं, अर्जुन बैठा जी गिविंग होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप क्या लिख दिए? इंडिया अंसारी जी, GIGING क्या होता है? अमुल्ला अंसारी जी गिविंग बोल रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए गिविंग बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही। आप लोगों को मुझे बीच में देने का ये रीजन था, कारण था। कारण क्या था? लास्ट में ई है ना? तो ऐसा नहीं कि हम लोग जनरली ING का प्रयोग कर रहे हैं तो यही हाल यहां कर देंगे, GIVEING ऐसा कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिमाग में क्या लगाना है, दिमाग में ये रखना है हम लोगों को कि नहीं, आदि वर्ड जो है गिव है, तो गिव का स्पेलिंग होता है GIVE। तो हमें क्या बताया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, उसका कॉन्सेप्ट है कि यदि लास्ट में ई हो, वर्ब का लास्ट में ई हो और बिफोर बनाना है, ING लगाना है, तो दिमाग में सेट कर लीजिए ना कि ई को हटा देना है। ई को क्या करना है, ई को हटा देना है और ई के जगह पर ING लगा देना है। ई के जगह पर क्या करना है, ई का बिफोर का जो फॉर्म बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, GI होगा, भी होगा, फिर ING लिखेंगे, गिविंग हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? चलिए बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से। गिव मीन्स देना होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंजू कुमारी जी बोल रहे हैं ई हटाकर ING लगाना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। चलिए सुधा कुमारी जी गुड इवनिंग सर बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। बहुत लेट कर दिया सुधा जी आज आप, क्या हो गया, पंचुअल होइए। यस सर। चलिए ई को हटाकर ING लगेगा, मनोज सिंह जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, समझ गए सर। चलिए ऋषभ राज जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, समझ गए। तो अब मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलूं, चलिए अब मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं और देखता हूं कि आगे क्या है, आगे क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे की ओर चलता हूं और देखता हूं क्या है। लिखिए अगला कॉन्सेप्ट नंबर, लिखिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। चलिए बनाइए जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट में एग्जांपल के तौर पे मैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट का दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे CUT, याद रखिएगा, CUT। अभी किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो। मैं बोल रहा हूं यदि किसी भी वर्ब का जो वर्ड होता है उसका लेटर का लास्ट वाला देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। तो क्या है यहां पर टी है, टी क्या होता है, टी तो कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले वोवेल हो, तो देखिए इसके पहले वोवेल आता है कि नहीं, आ गया ना, VC, VC यानी वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में क्या, कॉन्सोनेंट और उसके पहले वोवेल। तो इसको आप कैसे हम लोग, ये वाला मान लीजिए V1 है, या नहीं तो मेन, इसको मान लीजिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, इसको मेन वर्ब है मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे होगा, इसका कैसे हम बनाएंगे, V4 में V1 प्लस ING कैसे जोड़ेंगे, V1 प्लस ING कैसे जोड़ेंगे। मैंने बताया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर T कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके पहले U वोवेल आता है। वोवेल में क्या क्या आता है, A E I O U, A E I O U, ठीक है ना। समझ में आ गई यहां तक सारी चीजें। लास्ट में T है तो उसके पहले वोवेल हो तो डबल T का यूज होता है, डबल T का यूज होता है, बोल रहे हैं मनोज सिंह जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो लास्ट की जो लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर, वो क्या है, टी, उसको डबल कर देना है और ING लगा देना है। तो डबल T कर दिए, ING लगा दिए, कटिंग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, कटिंग हो गया। यही तो आपका बिफोर फॉर्म है, जो हम लोग बोलते हैं ना वर्ब का, किसी भी वर्ब का बिफोर फॉर्म, कटिंग, CUTTING, कटिंग, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक। चलिए आगे और इससे मिलता जुलता हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अगला बनाइए, PUT का लीजिए, चलिए बनाइए, इसका क्या होगा,
चलिए बताइए क्या होगा। पीयूटी का क्या होगा? किरण कुमारी जी पुटिंग बोल रहे हैं, अमित मंडल जी पुटिंग बोल रहे हैं, ऋषभ राज जी पुटिंग बोल रहे हैं, मधु कुमारी जी बिल्कुल सही है। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है। पूनम जी का सही है, नेहा जी का सही है, ममता जी का सही बोल रहे हैं, राजेंद्र जी सही बोल रहे हैं, कंचन जी सही बोल रहे हैं। चलिए अंजू कुमारी जी पुटिंग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। गीता कुमारी जी पुटिंग बोल रहे हैं, AEIOU वोवेल होता है। श्वेता भारती जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्वेता जी। चलिए तो क्या होगा इसका, लास्ट का लेटर डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ING लग जाएगा, पुटिंग हो गया। क्या हो गया? पुटिंग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अधिक किसी को दिक्कत है तो हमें बताइए, अधिक किसी को दिक्कत है तो हमें बताइए। इस तरह का कॉन्सेप्ट समझिए ना, आप केवल अवधारणा को समझिए, उसका फॉर्मेट को एक बार समझ लीजिए ना। फॉर्मेट को समझ लीजिएगा तो आपके पास कोई ऐसा वर्ब आ जाए आप उसको चुटकी में उड़ा देंगे, आप उसको तुरंत खत्म कर देंगे, उसको V1 V2 V3 V4 V5 बनाने में। ठीक है ना? केवल कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में सेट कीजिए, वैसे नहीं, उसको दिमाग में सेट कीजिए और उसको एक बार नहीं, उसको बार बार प्रयास कीजिए। उसको बार बार बनाने के लिए आप कॉपी में ट्राई कीजिए उसको, तो दिमाग में वो सेट करेगा ना। चलिए समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। समझ में आ गया तो यस सर बताइए, हमें आगे बढ़ूंगा अगला कॉन्सेप्ट की ओर। मुल्ला जी बोल रहे हैं कि एक बार बोला बता दीजिए सर। शूटिंग का भी वही होगा, रटिंग का भी वही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुभाष रवानी जी। पुटिंग भी होगा, पुटिंग होगा, यस सर यस सर। चलिए वेरी नाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूं, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूं। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, उसको मैं देखता हूं। उसका कहना है कि सर आप IE और EI का जो प्रयोग बताए वो समझ में नहीं आया, एक बार हमें फिर से बता दीजिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, है ना? आप उसको रिवाइज कर लीजिए फिर से। मैंने बोला अधिक किसी भी वर्ड में, अधिक किसी भी वर्ड में कहीं CH आ रहा है, क्या आ रहा है? CH आ रहा है, या नहीं तो फिर क्या आ रहा है? केवल C आ रहा है, केवल C आ रहा है। तो C के साथ में हमेशा याद रखिएगा, C के बाद में आने वाली जो लेटर होगा किसी भी वर्ड में, C के साथ में आने वाली जो लेटर होगा वो क्या होगा? EI होगा। क्या होगा? आने वाली लेटर IEI होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए दे दूं REC, देखिए C आ गया तो C के साथ EI होगा, RECEIVE, रिसीव। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? चलिए आ रहा है समझ में? सर आप खान से हैं, श्वेता भारती जी क्या बोल रहे हैं? आप खान से हैं, समझ में नहीं आया श्वेता जी आप क्या बोल रहे हैं? आप खान से हैं। चलिए उसी तरह से IE एग्जांपल समझिए, ACHIEVE, तो मैंने बोला यदि CH के बाद में IE, जो दोनों वर्ड है ना ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना? ये हम लोगों को कंफ्यूज करते रहता है कि कौन से वर्ड के पास क्या आएंगे। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट बता रहा था कि यदि किसी भी वर्ड में CH आ गया तो CH के बाद में IE आता है,
तो CH के बाद में IE का प्रयोग कीजिएगा। देखिए एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया हूं ACH, CH आया तो IE लगाया, तो यहाँ पर IE लगाया। समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी भी? सर फुट का पुटिंग हुआ, और अगर कार का करिंग होगा या क्या होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है। पहले एक चीज बताइए हमको कि उसका क्या होगा, सबसे पहले उसका मीनिंग बताइए हमको कार का। चलिए बताइए राकेश जी। सी के बाद EI और CH के बाद IE। सर ईट का क्या होगा? ईट का क्या होगा? ईट के बाद में EAT। उसमें देखिए क्या आ रहा है, देखिए तो EAT। मैंने बिल्कुल सही, आपका पूछना भी राइट बनता है। EAT बोल रहे हैं शांति जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। EAT यहाँ पर तो आप बोले कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वोवेल है, लेकिन फिर देखिए वोवेल आ गया, तो होगा क्या? नहीं होगा। फॉर्म क्या होना चाहिए? CVC फॉर्म होना चाहिए। कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल। तो यहाँ पर डबल टी नहीं होगा। क्या होगा? सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंपली में हम लोग क्या करेंगे, ING को लगाएंगे। किसके लिए? V4 को बनाने के लिए। आया समझ में या नहीं आया बताइए? सी के बाद में यही बोल रहे हैं सर ईट का क्या होगा बता दिए। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह से हूँ। अंजू जी बोल रहे कहाँ से हैं सर? मैं गिरिडीह से हूँ। चलिए कार नाउन है, समझिए। अब ऐसा मन नहीं है कि जो वर्ड में आ जाए उसका वही करें, फंडा लगाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। उस अवधारणा को दिमाग से हटाइए। मैंने वोवेल की बात कर रहा हूं, नाउन में भी ING लगता है क्या? अजब कर देते हो यार, हद कर देते हो कभी कभी आप लोग, है ना। कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो हद की सीमा पार हो जाती है। चलिए बहुत ही अच्छा है। ये चीफ का बोल रहे हैं मनोज सिंह जी, क्या हो गया इस चीज में बताइए? प्रॉब्लम क्या? ये चीज में प्रॉब्लम है क्या हुआ? अंजू अंजू कुमारी जी बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। गिरिडीह कहां से सर? कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं गिरिडीह से, कहां से सर? अरे छोड़िए ना, मेरा भाई में क्यों लगे हुए हैं सर? अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। अमूल्य अंसारी जी बोल रहे हैं। सरकार का केयरिंग होगा, थोड़ा क्लियर करें सर। कार का केयरिंग होगा। अजब कर देते हो, हाथ कर देते हो आप लोग भी। समझ गए सर, समझ गए। चलिए अंजू कुमारी जी समझ गए, वेरी नाइस। देंगे मुल्ला अंसारी जी, देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, यही बड़ा है। चलिए अच्छा, चेहरा देख देख लग रहा है आपका चेहरा, देखा देखा लग रहा है। कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं आपका चेहरा देखा देखा लग रहा है। चलिए कंचन कुमारी जी अच्छी बात है, जब गिरिडीह के आप होंगे और कहीं देखे होंगे तो अच्छी बात है कि जरूर चेहरा मेरा देखे होंगे कहीं ना कहीं। चलिए अच्छी बात है। ओ माय गॉड, आप लोग तो बहुत ज्यादा आप आगे चल गए रामचंद्र जी, बहुत आगे चल गए आप लोग, उतना मत पूछिए। नेक्स्ट प्लीज सर। हाँ मधु कुमारी जी बोल रहे हैं नेक्स्ट, मैं बताऊंगा नेक्स्ट। रामचंद्र जी बहुत तो आगे चले गए, उससे क्या मतलब है, वो तो मेरा पर्सनल है ना, स्टेटस पर्सनल लाइफ है, मुझे क्या है नहीं है, सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, अनमैरिड, क्या बोल रहे हैं आप लोग रामचंद्र जी, अजब कर करके रहते हैं आप लोग। चलिए मैं बता दूं, गिरिडीह से ही हूँ, और गिरिडीह के अंदर में आता है जमुआ प्रखंड, जमुआ प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से भी।
ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं बताऊं तो क्या आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वैसे स्टेटस समझिए कि मैं ग्रेड में ही रहता हूँ, ग्रेड का ही हूँ, ठीक है ना। अगला समझिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अंजू कुमारी जी बोल रहे हैं सर जी आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, वैसा ही बोल रहा है। रामचंद्र जी पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड। चलिए बताइए अगला कॉन्सेप्ट लिखिए DIE, क्या होगा इसका बताइए, बताइए किसी को आता है तो। पहले आप लोग का रिजल्ट में देख लूं थोड़ा। सर पहले इंग्लिश सीखने बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं पम्मी जी, पहले पहले आप इंग्लिश सीखिए, इसके बाद में मेरे बारे में तो बता ही दूंगा। आप लोग पहले रिजल्ट बनाइए, रिजल्ट बनाने के बाद आप लोग से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप लोग जब बोलिएगा रिजल्ट बनाइए, जरूर मिलेंगे आप लोगों से। अरे आप लोग से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतना गहरा रिश्ता होता है ना, जो कहा नहीं जा सकता है। इट कांट बी एक्सप्लेन्ड, है ना। दोनों एक ऐसा है ना, टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में जो ऐसा रिश्ता है ना, वो हमें नहीं लगता है कि वो रिश्ता भूलने वाली रिश्ता है, ठीक है ना। तो हमें केवल आप लोगों का रिजल्ट देखना चाहता हूं, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैंने अगला वर्ड दिया हूं DIE, समझिए। DIE एक वर्ब है और इसको बोलते हैं हम लोग डाई, इसका मीन्स होता है मर जाना, मरना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मर गया, सी डाइड। सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए लूं, सी डाइड, DIED, डाइड। मैंने आप लोग को भीतरी में बनाने बताया था ना, सी डाइड, वह मर गई, वह मर गई, ठीक है ना। तो उसी तरह से पहले यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं संतोष जी बोल रहे हैं गलत है, वैसा नहीं होगा। नेहा भारती जी गलत है, अंजू कुमारी जी गलत है। समझिए क्या होगा, IE जो है किसी भी वर्ड का लास्ट में हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लास्ट में IE है, तो हम लोग इसका बिफोर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बिफोर बनाने के लिए क्या करेंगे, IE को हटा देंगे और IE को हटाने के बाद वहां पर Y को प्लेस करेंगे। चलिए मैंने लिख दिया D। अब देखिए D के बाद कुछ है नहीं है, केवल IE है, तो मैंने बोला IE को हटा देना है, तो IE को हटा दिए। IE के बदले में मैंने क्या बोला, IE के बदले में Y लिखना है। चलिए मैंने Y लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है, Y प्लस ING का प्रयोग करना है। तो चलिए यहां पर हो जाएगा ING हो जाएगा, समझ गए क्या हो जाएगा, ING का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए LIE, इसका बताइए क्या होगा, मिलता जुलता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका, LIE। लाइंग होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। श्वेता भारती जी सही बोल रहे हैं, संतोष वॉरेन जी सही बोल रहे हैं, राज आर्या जी सही बोल रहे हैं। चलिए दिव्या जी सही बोल रहे हैं, सुनीता जी सही बोल रहे हैं। चलिए वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना। IE को हटा देंगे और IE के नीचे I के बाद क्या लगाएंगे, Y लगाएंगे प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर N लिखा